हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा गेम है नहीं। तो था वो मैंने डिलीट कर दिया। अबे हो गया। एक ही तो बात है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में अपने इस सारे के सारे सामान को उठाकर किसी दूसरी लोकेशन पर लेके जाएंगे। हम अपने इस सारे सामान को अपने पहले पुराने विलेज पर लेकर चलेंगे और फिर हम वहाँ से सोचेंगे कोई नई लोकेशन ढूंढे और वहाँ पर अपना किंगडम खड़ा करें। ये लोकेशन अब हमारे काम की नहीं रही। पहले तो हम अपना सारा सामान यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम अपने पुराने विलेज पर लेकर चलते हैं। यहाँ से सीधा हमने जितना हो सकता था उतना सामान एक बार में कलेक्ट कर लिया है। अब हम सीधे यहाँ से पहले नीचे चलते हैं और यहाँ से अपने जो पुराना विलेज है जहाँ पर हमने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट बनाया था उस विलेज पर इसको लेके चलते हैं। तो वैसे मैं सोच रहा था कि इसके बाद एक Q&A वीडियो भी बना सकते हैं हम। अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हैं कमेंट, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। वैसे भी मैं कुछ पैसे देकर Q&A वीडियो के लिए कमेंट करवाने वाला हूँ। वैसे आप भी कर सकते हैं कमेंट। तो हम अपनी इन्वेंट्री में से सबसे पहले चेस्ट ले लेते हैं और जितना हो सकता है इसके अंदर उतना सामान रख देंगे और हम यहाँ पर सभी चेस्ट को अपने सामान से भरने वाले हैं। हमारा जितना भी सामान उस विलेज में है हम वो सारा का सारा सामान इस विलेज में पहले शिफ्ट करेंगे। और हमारे पास उसके लिए ख़तरनाक टेक्निक है कि हम वहाँ पर ऐसे तो जाने वाले नहीं हैं। हम वहाँ पर स्पॉन पॉइंट सेट करके आए थे, तो हम इस लोकेशन पर मर जाएंगे और सीधा अपने पुराने विलेज पर पहुँच जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और हम इन चेस्ट में से अपना सामान कलेक्ट कर कर फिर से अपने उसी विलेज में लेकर आ चुके हैं। और हम जितना हो सके था उतना सामान उस विलेज में से लेकर आ चुके हैं। अब उस विलेज में हमारा कुछ नहीं है, तो अब हम यहाँ से चलेंगे कोई नई लोकेशन ढूंढने के लिए जहाँ पर हम अपना एक नया किंगडम शुरू करेंगे। और हम यहाँ पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं। अगर हम मरें तो सीधा अपने सामान के पास ही रिस्पॉन हों। तो हम अपने उस विलेज में से अपना सारा सामान लेकर आ चुके हैं और हमारा अब कुछ सामान नेदर में भी बचा हुआ है। तो हम अपना वो सामान नेदर में से भी लेकर आएंगे और हमारा उस नेदर पोर्टल से भी अब कोई काम नहीं रहेगा। तो हमें सबसे पहले तो अपनी पुरानी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। हमें अपनी हेल्थ फुल करनी पड़ेगी जो हमारा पुराना तरीका है उससे। और हम नेदर में अपना सामान लेकर आएंगे। उसके लिए हमें गोल्डन बूट्स की ज़रूरत है और हम सीधा नेदर में से अपना सारा सामान लेने के लिए आ चुके हैं। हमारा सिर्फ एक यही चेस्ट है, इसके अंदर हमारा कुछ थोड़ा सामान है, बस ज़्यादा सामान नहीं है इसके अंदर हमारा। तो हम इस सामान को जल्दी से कलेक्ट कर कर अपना नेदर से भी वास्ता तोड़ लेते हैं। तो भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। बाहर घास्ट हमारा इंतज़ार कर रही है, वो कभी भी हम पर हमला कर सकती है। तो उसके हमले से पहले हमें नेदर से बाहर जाना होगा और नहीं हमारा सारा सामान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेदर से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है। अगर कोई भूत हुआ तो भाई सीधी बात है, मैं तो माइनक्राफ्ट खेलना ही छोड़ दूंगा। अगर माइनक्राफ्ट में भूत आ गया तो हम अपने नेदर के सामान को लेकर भी अब चलते हैं सीधा अपने उसी विलेज में। तो भाई अब हम किस साइड जाएं हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस लोकेशन पर जा चुके हैं दूर तक और हम उस लोकेशन से हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट था जहाँ पर हम सबसे पहले स्पॉन हुए थे। और हम अभी तक उस लोकेशन पर नहीं गए हैं जो सामने की तरफ है, क्योंकि वहाँ पर एक नेदर पोर्टल था, हम वहीं तक गए थे, उसके आगे हम नहीं गए हैं। तो हम आज उसी तरफ जाएंगे और वहीं पर अगर कोई विलेज मिल जाता है तो हम अपना वहीं पर किंगडम शुरू कर देंगे। अब तो भाई हम जब तक उस लोकेशन की तरफ जाते रहेंगे जब तक हम किसी विलेज की तरफ नहीं पहुंच जाते, और नहीं तो हम सीधा चलते ही रहेंगे और चलते ही रहेंगे। तो हम चलते चलते काफ़ी दूर आ चुके हैं और शायद यहाँ पर एक विलेज भी है और इसके साइड में एक टेंपल भी है जिसके अंदर बहुत सारी लूट भी मिल सकती है।
तो शायद मैं इस विलेज को जानता हूँ या मैं पहले आ चुका हूँ। तो इस विलेज में मेरा एक शायद दोस्त भी रहता है जिसका नाम है एंजल। ओ भाई, लड़के नहीं लड़का है भाई। हम सबसे पहले उसी के घर जाएंगे। तो हमारा दोस्त एंजल यहाँ पर रहता है, ये उसका घर है। ये जो बाहर आया है यही है एंजल। तो देखते हैं इसने हमारे लिए क्या रखा। इसने हमारे लिए डायमंड रखे हैं, तो हम इससे बात करते हैं। तो भाई हमने इससे की है बात और एंजल हो गया है नाराज। तो ये कर रहा है मना कि ये हमें नहीं रखेगा यहाँ पर। तो भाई हम अपना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा किंगडम बनाएंगे, एक महल बनाएंगे और अपने इस एंजल को वहाँ पर सफाई करने के लिए नौकरी भी दे देंगे। कुछ कहो, है तो अपना दोस्त ही। तो हम अपनी उसी टेक्नोलॉजी से फिर से अपने उसी विलेज में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी है जो हमारे लिए काफ़ी है। तो हम अपने विलेज में वापस आ चुके हैं। अब हम यहाँ से अपना सामान कलेक्ट करेंगे और सीधा शिफ्ट कर देंगे एंजल के विलेज में। तो हम अपना सामान यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, लेकिन एंजल ने घर की जगह यहाँ पर एक गड्ढा खोद के दिया है जिसके अंदर हम अपना सामान रख तो नहीं सकते, घेर सकते हैं। तो हमें अब जल्दी से वापस अपने उसी विलेज पर जाना पड़ेगा क्योंकि एंजल यहाँ पर सोने भी नहीं देगा। तो हम अपना सारा सामान यहाँ पर लेकर आ चुके हैं और हमें अब एक पिकैक्स की ज़रूरत है जिससे हम टेंपल के अंदर से जितना हो सके उतना सामान ले सकते हैं। एंजल ने तो हमको धोखा दे दिया। तो ये रही हमारी पिकैक्स, इसको जल्दी से लेते हैं और चलते हैं सीधा टेंपल के अंदर। अगर टेंपल के अंदर डायमंड मिल गए ना तो हमारी एक डायमंड की पिकैक्स तो आसानी से बन ही जाएगी। तो अरे भाई, अब ये और दिमाग ख़राब करेगा तो इसके लिए 1 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं। हमने इसको मार तो दिया लेकिन इसने मूड ख़राब कर दिया और सिचुएशन को भी। तो और हमारी हेल्थ भी कम है तो हम अभी टेंपल के अंदर नहीं जाएंगे। तो हम पहले अपनी हेल्थ फुल कर लेते हैं अपनी उसी टेक्नोलॉजी से और अब हम चलते हैं सीधा टेंपल के अंदर अपनी पिकैक्स को लेकर। और जितना हो सके उतनी ज़्यादा हम लूट मचाएंगे। हम इस टेंपल की एक ईंट भी नहीं छोड़ेंगे, इस पूरे के पूरे टेंपल को लूट लेंगे। अगर कसम से एक और ज़ॉम्बी मिला ना इसके अंदर, मैं इस पूरे के पूरे टेंपल को TNT से उड़ा दूंगा। और यहाँ पर फिर ये क्रीपर, लगता है माइनक्राफ्ट वालों ने क्रीपर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं इसको हिट करूंगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। ओए ओए भाई, क्या था ये? पूरा का पूरा टेंपल उड़ गया। शायद डायमंड भी थे इसमें। तो भाई मैं तो मजाक कर रहा था, माइनक्राफ्ट ने तो सीरियस ले लिया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तो पूरा का पूरा टेंपल TNT से उड़ गया। माइनक्राफ्ट वाले लगता है सीरियस लेने लगे हैं गेम को, या फिर मेरा गेम हैक हो गया है। भाई कोई मजाक भी ना करे अब। शायद हमको रिप्ले देखना चाहिए, इसका रिप्ले तो देखना बनता है। तो डायमंड खोने के बाद हमें अब इतना रिस्क तो लेना नहीं चाहिए। हम अब जल्दी से एंजल के घर पे जाएंगे, वहाँ से वे 3 डायमंड उठा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 3 डायमंड आ चुके हैं, बिल्कुल सेफली हमारे हाथ में हैं। तो अब हम अपने पहले इस एरिया को देख लेते हैं कि हमारा जो एरिया है वो कैसा है जहाँ पर हम अपना किंगडम शुरू करने वाले हैं। और हमने फिर एक यहाँ पर गलती कर दी। हम 3 डायमंड लेकर फिर से आ चुके हैं इतने ऊपर मरने के लिए। इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए या फिर कमेंट्स में नोब पक्का लिखना। तो आज की वीडियो में हमें इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। हम इन डायमंड को सेफली यहाँ पर अपने इस चेस्ट में रख देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
Angel, 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 angel,